हेलो एवरीवन। तो आप सभी का वेलकम है ब्रेन फ्यूल की एक और क्लास में। तो ये क्लास पूरी डिस्क्रिप्टिव होने वाली है, ठीक है। तो इसमें मैं आपको दो क्वेश्चन पेपर दूंगी, एक तो मैं जो करा रही हूँ और एक मैं आपको दूंगी, ठीक है। तो आप उसे भी पढ़ लीजिएगा। देखो, मैं आपको ये क्लास डिस्क्रिप्टिव इसलिए करा रही क्योंकि देखो, मैंने जितना भी पता किया मुझे हर जगह से यही पता चला कि किसी को भी क्लियर नहीं है कि डिस्क्रिप्टिव आएगा पेपर या एमसीक्यू बेस्ड आएगा। देखो, अगर एमसीक्यू बेस्ड आया तो इससे आपकी थ्योरी क्लियर हो जाएगी, और डिस्क्रिप्टिव आया तो आप मतलब वर्स्ट के लिए भी प्रिपेयर हो रहे हैं, ठीक है। अगर बेकार भी आया या ऐसा कुछ क्वेश्चन आया जो आपको नहीं आया, तो आप कम से कम इसे देख लोगे तो आपको हेल्प तो मिलेगी कि हाँ, हमने थोड़ा कुछ तो पढ़ा था, तो उससे रिलेटेड आप कुछ लिख पाओगे, ठीक है। तो अब हम ये अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपके सेक्शन ए का फर्स्ट क्वेश्चन ये है, व्यवहारिक नीतिशास्त्र की परिभाषा दीजिए। एप्लीकेशन ऑफ मोरल प्रिंसिपल्स टू रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इन स्पेसिफिक फील्ड्स लाइक मेडिकल, बिजनेस, एनवायरनमेंट। नैतिक सिद्धांतों की चिकित्सा, व्यवसाय, पर्यावरण जैसे विशिष्ट क्षेत्रों की वास्तविक समस्याओं में अनुप्रयोग ही अप्लाइड एथिक्स होता है, व्यवहारिक नीतिशास्त्र होता है। अब सेकंड क्वेश्चन, एथोनेशिया का मतलब क्या है? नेम इट्स टू मेन टाइप। एथोनेशिया की टू मेन टाइप लिखो, ठीक है। इसके दो मुख्य प्रकार लिखो। तो पहला होता है एक्टिव और पैसिव, और सक्रिय और निष्क्रिय, ठीक है। इच्छा मृत्यु क्या होती? एथोनेशिया क्या होता? पेनलेस किलिंग टू रिलीफ सफरिंग, पीड़ा से मुक्ति के लिए दर्द रहित मृत्यु, ठीक है। अब थर्ड क्वेश्चन, उपयोगितावाद का जनक कौन है? हु इज द फादर ऑफ यूटिलिटेरिज्म? तो कौन है? जेरमी बेंथम, ठीक है। बाद में जेएस मिल ने इसे सुधारा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन, सीएसआर का पूरा नाम क्या है? निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट इज लैंड एथिक्स? लैंड एथिक्स क्या है? इसे किसने दिया, ठीक है। नैतिक दृष्टिकोण की भूमि एक समुदाय है, वस्तु नहीं। एल्डो लियोपोल्ड ने 1949 में दिया था। अब है सिक्स्थ क्वेश्चन, सूचित सहमति से क्या तात्पर्य है? सभी जोखिम, लाभ और विकल्प जानने के बाद मरीज की इलाज के लिए सहमति। व्हाट इज मीन्ड बाय इन्फॉर्म्ड कंसेंट? पेशेंट एग्रीमेंट टू ट्रीटमेंट आफ्टर नोइंग ऑल रिस्क, बेनिफिट्स एंड ऑल्टरनेटिव्स, ठीक है। अब सेवेंथ क्वेश्चन, डिफाइन स्पीसिज्म। जातिवाद प्रजातिवाद को परिभाषित कीजिए, ठीक है। केवल प्रजाति के आधार पर प्राणियों के साथ भेदभाव, नस्लवाद की तरह शब्द रिचर्ड राइडर ने दिया, पीटर सिंगर ने प्रसिद्ध किया, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट बीइंग बेस्ड ओनली ऑन स्पीसीज लाइक रेसिज्म, मतलब ये है कि केवल प्रजाति के बेसिस पे हम किसी से भेदभाव कर रहे हैं, नस्लवाद कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या कहा जाता है? प्रजातिवाद कहलाता है, ठीक है। और ये किसने दिया है? तो यहाँ पे दिया पीटर सिंगर ने इसे प्रसिद्ध किया, और रिचर्ड राइडर ने इसे शब्द दिए थे इसे, ठीक है। अब आते हैं एट्थ क्वेश्चन पे, विसल ब्लोइंग क्या है? व्हाट इज विसल ब्लोइंग? तो किसी संगठन के अंदर अवैध अनैतिक कार्यों को जनता या प्राधिकारी के सामने उजागर करना ही विसल ब्लोइंग है, ठीक है। अब हम आते हैं नाइन्थ क्वेश्चन पे, नेम द बुक रिटन बाय पीटर सिंगर ऑन एनिमल राइट्स। पशु अधिकारी पशी पशु अधिकार पशु अधिकारों पर पीटर सिंगर द्वारा लिखित पुस्तक का नाम बताइए। एनिमल लिबरेशन 1975, ओके। अब हम आते हैं टेंथ क्वेश्चन पे, वॉट इज डीप इकोलॉजी? गहन परिस्थितिकी क्या है? तो यह दृष्टिकोण की संपूर्ण प्रकृति का आंतरिक मूल्य है, केवल मानव उपयोग के लिए नहीं, ठीक है। ये किसने कहा? ऑर्नेनेस ने 1973 में, ठीक है, 1973। व्हाट इज कैपिटल पनिशमेंट? मृत्युदंड क्या है? गंभीर अपराध के लिए दंड के रूप में राज्य द्वारा किसी व्यक्ति की कानूनी हत्या, ठीक है, कैपिटल पनिशमेंट होती, मृत्युदंड होता। अब है ट्वेल्थ क्वेश्चन, राइट टू ड्यूटीज ऑफ अ लॉयर। एक वकील के दो कर्तव्य लिखिए। देखो, एक तो है मेंटेन क्लाइंट कॉन्फिडेंशियलिटी, नॉट टू प्रेजेंट फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट। मुकव्विल की गोपनीयता बनाए रखना, ठीक है। जैसे जो इंसान क्लाइंट है अपना, उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी बनाए रखना, ठीक है। न्यायालय में झूठा साक्ष्य प्रस्तुत ना करना, ठीक है। न्यायालय है, उसमें झूठा साक्ष्य है कोई, मतलब ठीक है, फॉल्स एविडेंस है, उसे प्रस्तुत नहीं करना होता, ठीक है। तो ये है। अब है सेक्शन बी स्टार्ट होगा, ये 5 मार्क्स का होगा अगर आपके पेपर में डिस्क्रिप्टिव पेपर आया, ठीक है। अब है
एक्सप्लेन द 4 प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स विथ एग्जाम्पल। देखो, अगर मैं आपको हर चीज़ एक्सप्लेन करने लगूंगी, मतलब हर ऑप्शन को एक्सप्लेन करूंगी, तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इसलिए मैं आपको इसकी हेडिंग्स बता रही है कि मतलब आपके पेपर में अगर आया ऐसा, वैसे तो बहुत कम चांसेस हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर आए, बट स्टिल मैं आपको वर्स्ट के लिए प्रिपेयर कर रही कि अगर आ भी गया तो भी आपका पेपर अच्छा जाए, ठीक है। तो इसलिए मैं इसकी आपको हेडिंग्स वगैरह पढ़ के बता दे रही हूँ, और उसके बाद आप वीडियो पॉज करके खुद इसके बारे में थोड़ा पढ़ लीजिए, ठीक है, जिससे अगर पेपर डिस्क्रिप्टिव आए तो आप इसके बारे में थोड़ा लिख पाएँ। और देखो, जब भी अप्लाइड एथिक्स का पेपर आप दो ना, तो अगर कोई चीज़ पूछी गई हो तो ठीक है, आप उसे, जैसे जस्टिस है तो ये आप अपनी रियल लाइफ से मतलब रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल लिख देना जो एवरीडे में हो रहा, किसी के संग कुछ चीज़ गलत हो गई तो आप उसमें एग्जाम्पल लिख दो उसी में कि एवरीडे लाइफ के हिसाब से, और ये चीज़ सही है, ऐसे करना आप, ठीक है। अब जैसे कि ये है, एक्सप्लेन द 4 प्रिंसिपल ऑफ मेडिकल एथिक्स, ठीक है, चिकित्सा नीतिशास्त्र के 4 सिद्धांतों का उदाहरण बताइए, समझाइए। तो पहला है ऑटोनॉमी, स्वातंत्र्य, फिर है बेनिफिशेंस, परोपकार, और है नॉन मेलिफिशेंस, आहानि, और जस्टिस, न्याय, ठीक है। अब है 14 क्वेश्चन, डिफरेंस बिटवीन एक्टिव एंड पैसिव एथोनेशिया, व्हाट इज लीगल पोजीशन इन इंडिया। देखो, लीगल पोजीशन अगर आपको पता होगा, आपने बहुत सारी वीडियोस अगर मेरी देखी है, तो 2018 में लीगल कर दिया गया था, ठीक है, इसे लीगल 2018 में कर दिया गया, ठीक है। अब एक्टिव क्या होता है, डॉक्टर एक्ट टू कॉज डेथ, डॉक्टर मृत्यु के लिए कार्य करता है, ठीक है। और पैसिव क्या होता है, डॉक्टर विदड्रॉ लाइफ सपोर्ट, डॉक्टर लाइफ सपोर्ट हटा लेता है। जैसे कि इंसान जिस चीज़ पे जी रहा हो और इंसान वही चीज़ सपोर्ट हटा ले डॉक्टर, तो उसे क्या बोलते हैं, रिमूविंग वेंटिलेटर, ठीक है, सॉरी, रिमूविंग वेंटिलेटर, ठीक है, उदाहरण के रूप में यहाँ पे लिखा हुआ है। और एक्टिव का एग्जांपल क्या है, लीथल इंजेक्शन, जैसे कि कोई मतलब बहुत ज़्यादा हार्मफुल इंजेक्शन होता है या फिर घातक इंजेक्शन है वो दे दिया होता है, ठीक है, तो जिससे वो इंसान मर जाए, वो है, ठीक है। अब है 15 क्वेश्चन, व्हाई इज बिजनेस एथिक्स नेसेसरी इन मॉडर्न टाइम्स, आधुनिक समय में व्यावसायिक नीतिशास्त्र क्यों आवश्यक है। देखो, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें दी गई, ग्राहकों का विश्वास बनाता है, ठीक है, दीर्घकालिक लाभ, कानूनी दंड से बचाव, कर्मचारी संतुष्टि, कंपनी अधिनियम 2013 के तहत CSR, उदाहरण के रूप में सत्यम घोटाला नीतिशास्त्र ना होने से हुआ, ठीक है। अब है 16 क्वेश्चन, कांट के निरपेक्ष आदेश को एक उदाहरण सहित समझाइए, ठीक है। अब ये है, केवल उस सिद्धांत पर कार्य करो जिसे तुम सार्वभौमिक कानून बनाना चाहो, ठीक है। परीक्षण, क्या झूठ सार्वभौमिक हो सकता है, यदि सब झूठ बोलें विश्वास खत्म, झूठ बोलना ही असंभव, अतः झूठ अनैतिक है, ठीक है। कांट परिणाम नहीं, कर्तव्य देखता है, ठीक है। तो इस चीज़ को देख कि वो कह रहा है कि ऐसी चीज़ को तुम सार्वभौमिक चीज़ बनाओ जो तुम कानून बनाओ, ठीक है। अब जो तुम कहो कि तुम झूठ को बना लो तो झूठ थोड़ी हो सकता है। अब है 17 क्वेश्चन, सरोगेसी से संबंधित मुख्य नैतिक मुद्दे क्या हैं। देखो, गरीब महिलाओं का शोषण, बच्चे के जन्म का व्यवसायीकरण, सरोगेट मदर के अधिकार, सरोगेट माँ का मनोवैज्ञानिक प्रभाव, अनुवांशिक वर्सेस जन्म देने वाली माँ का संघर्ष, भारत में 2021 में व्यावसायिक सरोगेसी प्रतिबंधित की, ठीक है। देखो, मैं आपको हिंदी में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि मोस्ट ऑफ द बच्चा हिंदी में पढ़ता है, ठीक है, इसलिए मैं आपको, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप इंग्लिश में खुद पढ़ते जाइए, ठीक है। अब है, आर्नेनेस की गहन पारिस्थितिकी का संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, 1973 में दिया, ठीक है, 1973 में ने दिया था। मूल विचार, प्रकृति का आंतरिक मूल्य है, 8 बिंदु हैं इसके ऊपर, ठीक है। 4:1 सभी जीवन का मूल्य होता है, ठीक है। जीवन की समृद्धि का मूल, मनुष्य को इसे काम करने का अधिकार नहीं। फिर 4 है, नीति बदलनी चाहिए, और यह मानव केंद्रित शैली इकोलॉजी के विपरीत है। अब आता है आपका सेक्शन सी, ठीक है। सेक्शन सी आपका स्टार्ट होगा 10 मार्क्स का, ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए, ठीक है। अब देखो, उपयोगितावाद और कर्तव्यपरकता की आलोचनात्मक तुलना कीजिए, चिकित्सा नीतिशास्त्र में इनके अनुप्रयोग को समझाइए। अब देखिए, आपको ये क्वेश्चन बहुत लॉन्ग है इसलिए मैं आपको दिखा रही, ठीक है, आप देखिए इसे, देखिए, और जो लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे वो आपको लॉन्ग ही लिखने पड़ेंगे, ठीक है, जैसे कि 200-300 वर्ड्स या 400 वर्ड्स तक भी लिखने पड़ सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे है 20 क्वेश्चन, व्हाट इज़ एनवायरमेंटल एथिक्स, ठीक है, तो इसको आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो देखिए, इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, तो आप इसे भी देख लीजिए, वरना आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी।
अब 21 क्वेश्चन है, बायो एथिक्स क्या है, जैव नीतिक शास्त्र क्या है, क्लोनिंग और अन्य प्रत्यारोपण के नैतिक पहलुओं की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये है। अब 22 क्वेश्चन है, गिव आर्गुमेंट फॉर द अगेंस्ट एथुनेशिया, एक्सप्लेन द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ 2018 रिगार्डिंग पैसिव एथुनेशिया एंड लिविंग विल। ठीक है, इच्छा मृत्यु के पक्ष में विपक्ष के तर्क दीजिए। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु के लिविंग विल के संबंध में 2018 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को समझाइए। ठीक है, आप इसके आंसर को देख लीजिए वरना आपकी वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। अब है 23 क्वेश्चन, What is corporate social responsibility? Explain the responsibilities of a company towards society with example from बुंदेलखंड रीजन। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे भी लिखा है। ठीक है, तो ये आप अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, तो आप प्लीज़ एक बार इसे पढ़ लीजिएगा। ठीक है, जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो आप पढ़ लीजिए वरना आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और मैं अब आपको सेकंड मॉडल पेपर है वो भी दिखा दे रही। ठीक है, तो देखिए आपका सेकंड जो पेपर है वो इस तरीके से है। ये पहले इंग्लिश में लिखा हुआ है पूरा और फिर उसके बाद ये भी मैंने गूगल से ही निकाला है। ठीक है, तो ये जैसे कि सेक्शन फर्स्ट है, राइट एंड ऐसे ऑन पीटर सिंगर प्रेफरेंस यूटिलिटेरियनिज्म एंड एनिमल राइट्स, एंड द सेकंड क्वेश्चन इज डिस्कस सम ऑफ द एथिकल इश्यूज सराउंडिंग द स्कोप एंड लिमिट्स ऑफ रिप्रोडक्टिव राइट्स, एक्सप्लेन द इंटरनल एंड एक्सटर्नल वैल्यू इन्वॉल्व इन टेक्नोलॉजी। ठीक है, अब फिर इसमें सैरोगेसी के बारे में पूछा गया, कॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, डाटा ब्रीच एंड हैकिंग के बारे में पूछा गया। ऐसे आपका सेकंड सेक्शन है। ठीक है, व्हाट आर टू मेजर थ्योरीज ऑफ पनिशमेंट, डिस्कस द आर्गुमेंट गिवन फॉर द अगेंस्ट कैपिटल पनिशमेंट, एक्सप्लेन द एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ business ethics, and seventh question is what are the causes and consequences of terrorism, how do you understand terrorism in the context of ethics। ठीक है, ये क्वेश्चन हैं आपके पास कुछ। और फिर यहाँ पे कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। देखिए, आर्गुमेंट फॉर द अगेंस्ट एथुनेशिया के खिलाफ दीजिए, मतलब कि इच्छा मृत्यु, और इंटरनलिज्म एंड एक्सटर्नलिज्म, और डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेंट्रिक एंड बायोसेंट्रिक एथिक्स के बारे में। ठीक है, और फिर इसके बाद आपका जो पेपर है वो हिंदी में भी है, तो आप एक बार इसे देख लीजिए। ठीक है, देखिए, पीटर सिंगर के वरीय उपयोगितावाद एवं पशु अधिकारों पर एक निबंध लिखिए। एक ये है, प्रजनन अधिकारों के विषय क्षेत्र एवं सीमा से संबंधित कुछ नीतिशास्त्रीय मुद्दों की चर्चा कीजिए। तकनीकी में निहित आंतरिक एवं बाह्य मूल्यों की व्याख्या कीजिए। अब फिर यहाँ पे कुछ 200 वर्ड्स में आपको टिप्पणियाँ लिखनी सैरोगेसी के ऊपर, वही चीज़ है, डाटा उल्लंघन एवं हैकिंग, जलवायु परिवर्तन के कारण। ठीक है, और फिर सेक्शन 2 स्टार्ट होगा आपके यहाँ पे कि दंड के 2 मुख्य सिद्धांत बताइए। ठीक है, मृत्युदंड के पक्ष में एवं इसके विरुद्ध दी गई युक्तियों की चर्चा कीजिए। व्यावसायिक नीतिशास्त्र के प्रमुख गुणों और महत्व की व्याख्या कीजिए। आतंकवाद के कारण और परिणाम क्या है, नीतिशास्त्र के संदर्भ में आप आतंकवाद को कैसे समझाते हैं। ठीक है, और फिर आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएंगे। इच्छा मृत्यु के पक्ष और विपक्ष में युक्तियाँ, अंतःवाद और बाह्यवाद के बारे में लिखिए, और पशु केंद्रित नीतिशास्त्र एवं जैव केंद्रित नीतिशास्त्र में अंतर। ठीक है, तो ये आपके पास सेकंड पेपर है। ठीक है, आप इसे एक बार देख लीजिए। ठीक है, और अगर आपको इसके आंसर नहीं आ रहे हो तो आप इसके आंसर गूगल कर लीजिए। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, और मैंने आपको इसलिए नहीं बताया, वो मतलब मैंने इसलिए कहा कि वो आप पढ़ लीजिए, क्योंकि हम मुझे पता है आपका टाइम बहुत प्रीशियस है और आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर सकते एक वीडियो में, इसलिए मैंने इस वीडियो को भी बहुत छोटा रखा। 15 मिनट की वीडियो होगी मुश्किल से। ठीक है, तो इसलिए आप वहाँ पर पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो जस्ट कमेंट है। ठीक है, ओके, तब तक के लिए बाय।